हेलो दोस्तों, हम कला की क्लास ले रहे हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर चल रहा है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा टेम्परा माध्यमों में कौन सी तुलिका उत्तम रहती है? सेबल हेयर, हॉग हेयर, सिंथेटिक हेयर, कोई नहीं। देखो, जल जो टेक्निक होती है ना, जल माध्यम जो होता है वो जो उसके स्ट्रोक होते हैं वो फर्स्ट एंड लास्ट ही होता है, ठीक है। एंड टेम्परा माध्यम में क्या होता है? टेम्परा माध्यम में आप है तो टेम्परा माध्यम जल माध्यम ही है, बट इसमें अंडे की जर्दी का यूज करते हैं। किसका? अंडे की लिक्विड का यूज करते हैं। तो इसके लिए दोनों के लिए कौन से ब्रश सही रहते हैं? सेबल हेयर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? अजंता की बात करें तो अजंता पड़ता है महाराष्ट्र के संभाजी नगर, है ना, संभाजी नगर। संभाजी नगर का पुराना नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद को ही वर्तमान में संभाजी बोलते हैं, ठीक है। और अजंता जो किस लिए प्रसिद्ध है? ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण किसको बोलते हैं? जो दीवारों पे की गई जो चित्रकारी की जाती है उसको भित्ति चित्रण बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी टेक्निक है? कौन सी टेक्निक यूज की गई है? फ्रेस्को टेक्निक। दो टाइप के फ्रेस्को होते हैं, एक तो होता है ब्रेनो और एक होता है सेको। जो अजंता में किए गए हैं वो ब्रेनो होते हैं, ब्रोनो होते हैं। ब्रोनो क्या होता है? जो प्लास्टर वगैरह का एक आधार बेस तैयार किया जाता है। जब वो हल्का हल्का गीला होता है तो उस पर चित्रकारी की जाती है, और जब वो सूख जाता है तो वो पक्का हो जाता है। सेको में क्या होता है कि वो जो बेस तैयार करते हैं, जो आधार तैयार करते हैं, तो वो उस पर डायरेक्ट ही जब वो सूख जाता है तभी चित्रकारी करे जाती है, वो सेको होता है। तो अजंता में जो यूज किया गया है, कौन सी टेक्निक यूज की गई है? फ्रेस्को टेक्निक। कौन सी? ब्रेनो। ये याद रखना है। देखो, अजंता का जो चित्र बने हैं, चित्रकारी की गई है अजंता में, वो बाकाटक में भी की गई है और गुप्त में भी की गई है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है, तो वो गुप्त काल में हुआ है। तो राइट आंसर इज गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1933 ईस्वी में प्रकाशित द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये जो है डॉक्टर मुल्कराज आनंद की है। इनको ये प्रसिद्ध और इतिहासकार के तौर पे इन्हें जाना जाता है। इनको प्रसिद्ध गद्यकार के रूप में भी जाना जाता है, व्यंग्यकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। कह सकते हो कि मुल्कराज आनंद जी हैं, ये गद्यकार भी है, व्यंग्यकार भी है, और इतिहासकार आधुनिक कला के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ इंद्र अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो राहुल का चित्र, यशोधरा का चित्र, महात्मा बुद्ध का चित्र, गण और गणिकाओं का चित्र, ठीक है। और संगीतज्ञ ये समूह चित्र है, किन्नर युगल ये भी समूह चित्र है। ये चित्र मिले हैं गुफा संख्या में 17 में, ठीक है। ये किन्नर युगल जो है इसको मार्मिक चित्र के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्होंने नाम दिया था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। और ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सबसे अधिक चित्र किस गुफा में बनाए गए हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे गोपुरों की परंपरा किसकी देन है? देखो, गोपुरा जो दक्षिण भारत में गोपुर मंदिर के बाहर तोरण द्वार इतने ऐसा करके बनते हैं, उनको गोपुरम बोला जाता है, ठीक है। तोरण द्वार को क्या बोलते हैं? गोपुरा बोलते हैं। और इनकी हाइट बहुत अच्छी बहुत हाइट होती है, मतलब 30-50 फीट 40 फीट ऐसे करके। तो ये जो इसका जो इस पे जो प्रभाव मिला है वो कंबोडियन प्रभाव मिला है। इसका राइट आंसर है, किसके किसके टाइम में शुरू किया गया है? ये परंपरा शुरू करी गई है, ये है पांड्या के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई है? उजुम अल उलूम, तारीफ हुसैन शाही, दीवान ए हाफिज। तो राइट आंसर इज दीवान ए हाफिज।
और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा 18 फीट ऊंची दीवार के किस इससे घिरकर एक विशालकाय बगीचे के बीच में बनाया गया है मकबरा, ठीक है। बगीचे का नक्शा बनाया गया है, तो किस पे प्रेरणा ली है? ईरान के चेहर बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर, तैमूर बाग से प्रेरणा लेकर, शालीमार बाग से प्रेरणा लेकर, शेरशाह सूरी से लेकर। तो राइट आंसर है इसका ईरान की चेहर बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर। राइट आंसर ए है। बट बाबर देखो, भारत में जो है ना, मुगल की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, और बाबर का बेटा हुमायूं। बट हुमायूं ने इतने युद्ध लड़े ना, छोटी उम्र थी, हुमायूं ने बहुत अपने पिता के जाने के बाद बहुत ज्यादा युद्ध लड़े। तो ये कभी भारत में आ जाता है, कभी भाग जाता है भारत से, कभी आ जाता है। तो ये पहुंचा ईरान, हार करके ईरान पहुंचा। अब ईरान में उसको मिलते दो कलाकार, कौन कौन से? मीर सैयद अली जुदई, और दूसरा कलाकार है ख्वाजा अब्दुल सहमद शिराजी। अब ये कहता है कि तुम दोनों मेरे उसमें आकर के काम करो, तो ये मना कर देते हैं। लेकिन जब हुमायूं ईरान को जीत लेता है, वो स्वतः खुद ही हुमायूं के साथ भारत आ जाते हैं, ठीक है। हुमायूं का बेटा अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर, ठीक है। तो अकबर के टाइम में इन दोनों की कलाकारी निखर के आती है, निखर के आती है मतलब सबसे ज्यादा काम जो है अकबर के टाइम में किया गया है इनके द्वारा। इन्होंने ही हिंदू कलाकारों को शिक्षा दी थी, इन दोनों ने ही। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अकबर के टाइम में, मतलब किस शासन के काल में हिंदू कलाकार ने सबसे ज्यादा हिंदू कलाकारों ने काम करा है? तो वो है अकबर, ठीक है। अकबर के टाइम में हिंदू कलाकारों ने सबसे ज्यादा हिंदू कलाकारों ने काम किया है। अकबर ने इतना मतलब एक धर्म की स्थापना करी थी, धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मतलब होता है सबको लेके चलना, समायोजन करके चलना, ठीक है। इसलिए वो सबसे ज्यादा मुगल काल में सबसे ज्यादा नाम उसी का पुकारा जाता है, अकबर, ठीक है। चर्चित में रहता है अकबर, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो राइट आंसर इज 2:3। और तिरंगा जो है हमारा, तो उसका अनुपात क्या है? 3:2, 3:2। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की गई है? ये की गई है जौनपुर में। राइट आंसर इज जौनपुर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चित्र शैली का सफल प्रवर्तन किया है? इसका आंसर होगा ए, बंगाली स्कूल। बंगाली स्कूल कहाँ पे? जोरासांकी, बाड़ी, कलकत्ता, है ना, कलकत्ता में है जोरासांकी, बाकी और बाड़ी, और उसमें शांति निकेतन, शांति निकेतन। टैगोर बंधु जन्मस्थली और कर्मस्थली यही है, बंगाली स्कूल, जोरासांकी, कलकत्ता, शांति निकेतन, है ना। यहाँ पे बंगाली स्कूल नहीं दिया जाए और शांति निकेतन दिया जाएगा, वो भी राइट होगा। जोरासांकी वाड़ी दिया जाए, वो भी सही होगा। कलकत्ता दिया हो, वो भी सही होगा। यहाँ लेकिन यहाँ पे कलकत्ता दिया हुआ है, लेकिन उसमें बंगाली स्कूल दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर इज बंगाल। आधुनिक शैली की समसामयिक पीढ़ी के चित्रकारों में प्रमुख है, कौन है? एमएफ हुसैन। ये बहुत विवादित चित्रकार रहे हैं, ठीक है। राजा रवि वर्मा भी विवादित रहे कि उन्होंने गर्लफ्रेंड और वैश्य के जो चित्र जो देवी लक्ष्मी के फेस पर बना दिया था, उनके फेस उन देवी माँ को बना दिया था, तो इसलिए उन्हें कोर्ट वगैरह में जाना पड़ा था। लेकिन उससे ज्यादा विवादित मेरा एफएम हुसैन, एमएफ हुसैन का हार्ट अटैक से देहांत हुआ था, और ये इसलिए विवादित में थे क्योंकि इन्होंने भारत माता को न्यूड बनाया था।
इसलिए विवाद में, और इनको शिवसेना ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था और इन्हें भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षमेव कवि, चित्र समीक्षक, गद्यकार जो भारत आते समय शाहनामा की सचित्र प्रति को भी साथ लाया था और आज एशियाटिक सोसाइटी लंदन की संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर है ए, बाबर। देखो बाबर ने, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, बाबर ने क्या किया था, मुगल काल की स्थापना करी थी बाबर ने। कहाँ पे, भारत में। ठीक है, कब की थी, 1530 में, है ना, 1530 ईस्वी में उसने स्थापना करी, राइट, सॉरी 1530 में उसकी डेथ हुई थी, 1526 में उसने स्थापना करी थी, 1526 में उसने स्थापना करी थी भारत में। ठीक है, और बाबर के आपको युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध को आपको याद ही रखना, युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर का जैसे ये ऐसा करके याद रख सकते हो, 4 युद्ध लड़े थे उन्होंने, कौन कौन से, एक तो पानीपत का युद्ध, है ना, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर आ गए। तो पानी पिया, पानीपत का युद्ध, खाना खाया, खानवा का युद्ध, चंदा दिया, चंदेरी का युद्ध, और घर आ गए, घाघरा युद्ध। ठीक है, ये 4 युद्ध आपको याद रख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1530 में उसकी डेथ हुई थी, तो आप उसको अब डेट वाइज डिसाइड कर लो कौन सा युद्ध कौन सा उसमें हुआ था। नेक्स्ट, गोल्डन माउंट टेम्पल कहाँ स्थित है, तो ये है बैंकॉक में। ठीक है, ये है बैंकॉक में, और अगर माउंट हटा दें गोल्डन बच जाता है, तो गोल्डन टेम्पल भारत के अमृतसर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माउंट लगा हुआ है तो ये बैंकॉक में है। और अमृतसर किस लिए फेमस है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वहां पर लंगर बहुत होता है। गोल्डन टेम्पल गोल्ड के लिए भी फेमस है। लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी, खोज 1940 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे एंड नाइट सीरीज किसका है, तो ये अर्पणा कौर का है, डे एंड नाइट। इनको लेखिका एंड चित्रकार के रूप में ये फेमस है, प्रसिद्ध लेखिका है और चित्रकार है ये। नेक्स्ट है, किस कलाकार की डोल सीरीज काफी चर्चित अर्थपूर्ण रही है, तो ये रही है विकास भट्टाचार्य जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के हल्के और गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं, मतलब किसी रंग के हल्के और गहरे रंग को क्या कहते हैं, तान कहते हैं। देखो, प्रकाश का गुण क्या होता है, रंग, और रंग को क्या कहते हैं, वर्णिका भंग। ठीक है, और तान को क्या कहते हैं, रंग संयोजन। तो राइट आंसर इज तान। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।